गुड मॉर्निंग। आज फिजिक्स 12th क्लास 10th चैप्टर व्यतिकरण, फ्रिंज चौड़ाई और यंग का तीसरी प्रयोग, यानी इसके संबंध में है क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट नीट जेई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हर बोर्ड के लिए है ना। तो उससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो टॉपिक हम आज आप लोगों को बताएंगे। इसमें वो ये है कि विभिन्न परिस्थितियों में व्यतिकरण चित्र में होने वाला परिवर्तन, विभिन्न परिस्थितियों में व्यतिकरण चित्र में होने वाला परिवर्तन, विभिन्न परिस्थितियों में व्यतिकरण चित्र में होने वाला परिवर्तन। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं, देखिएगा। ये है S और ये है S1 S2 और ये यहाँ पर क्या है, ये स्क्रीन पर्दा है, ठीक है ना। ये दूरी जो होती है क्या है, D है। ये दूरी जो होती है वो स्मॉल d, और यहाँ से जो लाइट जाती है वो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है, लैम्डा। ठीक है, ये एक प्रायोगिक व्यवस्था है। और इसमें ये एक स्लिट है, यहाँ से लैम्डा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश जाएगा। S1 S2 दो स्लिटें हैं, यह एक दूसरे से d दूरी पर हैं। यहाँ कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा है, यहाँ कहीं केंद्रित दीप्त फ्रिंज बनती है। दीप्त 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 ये सब आती हैं, इसको पीछे आप देख सकते हैं। और कुछ यहाँ पर ये केंद्रीय दीप्त होती है। क्या होती है ये, केंद्रीय दीप्त। दीप्त यहाँ पर है केंद्रीय दीप्त, और ये अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त, ये ऐसे इधर भी अदीप्त दीप्त अदीप्त दीप्त, ये वाली केंद्रीय दीप्त है, ठीक है ना। और फ्रिंज चौड़ाई जो होती है, फ्रिंज चौड़ाई बीटा बराबर फार्मूला होता है लैम्डा D/D, फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो एक वर्णी प्रकाश होता है। इसमें जो प्रकाश जाता है वो एक वर्णी होता है। इनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति जो होती समान होती है। तो ये जहाँ के यहाँ पर व्यतिकरण होता है, और व्यतिकरण में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, और ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर ये होता है। इसको और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए पीछे वाले पॉइंट को पीछे वाले लेक्चर को पढ़ना पड़ेगा। हम केवल इसमें क्या क्या चेंजिंग होती है ये सब बताने वाले हैं, है ना। तो विभिन्न परिस्थितियों में व्यतिकरण चित्र में होने वाला परिवर्तन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो यूज किया जाता है वो एक वर्णी प्रकाश यूज होता है। लेकिन यदि एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर यदि हम श्वेत प्रकाश का उपयोग कर दें तो क्या होगा। तो सुनना, सब सुन लेना, समझ लेना, फिर हम लिख भी देंगे एक एक लाइन। यदि यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग करेंगे तो क्या होगा। यदि यहाँ एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर हम श्वेत प्रकाश का उपयोग करेंगे तो जो यहाँ फ्रिंज प्राप्त होती हैं वो रंगीन फ्रिंज प्राप्त होंगी। क्या प्राप्त होंगी, रंगीन फ्रिंज। यदि यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर हम श्वेत प्रकाश का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, तो श्वेत प्रकाश का उपयोग करने पर यहाँ जो फ्रिंज प्राप्त होती है वो फ्रिंज रंगीन होंगी, पहला पॉइंट। दूसरा, यदि हम ये पूरे एक्सपेरिमेंट सेटअप को जल माध्यम में करें, ये पूरा इसको सेटअप को जल माध्यम में रख के वहाँ पर प्रयोग किया जाए,
तो जो फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त होगी वो जल माध्यम में कम होगी और वायु माध्यम में ज़्यादा। तो ये दूसरा केस, फ्रिंज चौड़ाई जो जो प्राप्त होगी वो जल माध्यम में कम होगी, वायु माध्यम में ज़्यादा। तीसरा पॉइंट, यदि इन दोनों स्लिटों में से एक स्लिट को हम क्या कर दें, बंद कर दें, एक स्लिट को किसी के माध्यम से क्या कर दें, बंद कर दें, तो जब एक स्लिट को बंद कर देंगे तो व्यतिकरण ना होकर विवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि व्यतिकरण के लिए दो तरंगे चाहिए थे, एक ये यहाँ से जाएगी एक यहाँ से, और जब इसको बंद कर देंगे तो एक से जाएगी ही नहीं, तो व्यतिकरण होगा नहीं, और एक से जाएगी तो विवर्तन होगा, और जब विवर्तन होगा तो जो दीप्त की तीव्रता होगी क्रमशः क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है ना। दीप्त फ्रिंज पर तीव्रता क्रमशः क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी, नहीं घटती जाएगी। ठीक है ना। चौथा पॉइंट, यदि मान लीजिए इसको हम एक सेलोफेन पेपर से कवर कर दें, एक सेलोफेन पेपर यानी जिस कलर का यहाँ पर पेपर लगा देंगे उस कलर की लाइट दिखने लगेगी। तो जब यहाँ पर हम सेलोफेन पेपर लगा देंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आयाम में परिवर्तन हो जाएगा, और आयाम में परिवर्तन ज़्यादा हो जाएगा, और जो दीप्त फ्रिंज होगी वो कम दीप्त हो जाएगी, दीप्त फ्रिंज जो होगी वो कम दीप्त हो जाएगी, और जो अदीप्त फ्रिंज होगी वो भी कम अदीप्त हो जाएगी। तो दोनों फ्रिंजों में अंतर करना फिर कठिन हो जाएगा। क्या कहा हमने, यदि एक को किसी सेलोफेन पेपर से कवर कर दिया जाए तो यहाँ पर इसके निकलने वाली तरंग और इसके तरंग के आयाम में अंतर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो दीप्त फ्रिंज होगी वो कम दीप्त हो जाएगी, और जो अदीप्त फ्रिंज होगी वो भी कम अदीप्त हो जाएगी। और जब दीप्त कम दीप्त अदीप्त कम अदीप्त हो जाएगी तो दोनों के बीच का अंतर करना कठिन हो जाएगा। एक ये, और एक ये है कि यदि हम एक को रेड सेलोफेन से और एक को ब्लू सेलोफेन, है ना, लाल और एक नीला पीला, कोई अलग अलग कलर के पेपर से ढक दे, सेलोफेन पेपर मतलब जिस कलर का कर देंगे उस कलर की लाइट यहाँ निकलने लगेगी, है ना। जैसे ट्यूबलाइट में नीला कलर की एक पन्नी बांध देते हैं सेलोफेन पेपर, उसी को बोलते हैं, तो नीले कलर की लाइट नहीं लगती, लाल बांध देंगे तो लाल कलर की, है ना। तो यदि अलग अलग कलर की सेलोफेन पेपर से इनको ढक दिया जाएगा तो उन दोनों की आवृत्ति क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। जब आवृत्ति अलग अलग हो जाएगी तो व्यतिकरण होगा ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि व्यतिकरण के लिए दोनों की आवृत्ति क्या होनी चाहिए, समान। और लास्ट पॉइंट ये है कि यदि इन दोनों के स्लिटों में से किसी एक स्लिट के सामने एक पारदर्शी प्लेट कोई रख देते हैं, यहाँ पर पारदर्शी प्लेट, चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ, ठीक है ना। तो जब एक स्लिट के सामने पारदर्शी प्लेट रख देंगे तो ऐसा कर देने पर जो फ्रिंज जहाँ होंगी वहाँ से थोड़ी विस्थापित हो जाएंगी, जो फ्रिंज जहाँ पर रही होंगी उससे थोड़ा विस्थापित हो जाएंगी। यदि इसके सामने रखेंगे तो ये ऊपर हो जाएंगी, और यदि प्लेट इधर रखेंगे तो विस्थापित होके नीचे आ जाएंगी। लेकिन फ्रिंज चौड़ाई उतनी रहेगी, फ्रिंज चौड़ाई में परिवर्तन नहीं होगा। फ्रिंजें जो है अपनी स्थान से थोड़ी विस्थापित हो जाएंगी पर चौड़ाई उनकी अभी भी वही रहेगी। ठीक है ना। तो ये विभिन्न परिस्थितियों में व्यतिकरण चित्र में होने वाला परिवर्तन, तो उनमें से पहला नंबर हम लिख रहे हैं कि तो इसमें से पहला ये है कि यदि एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए
यदि एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर, यहाँ एक वर्णी प्रकाश जो यूज होता था, है ना, एक वर्णी, तो उसी के जगह पर कहा गया कि इस एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो प्राप्त फ्रिंजें प्राप्त जो फ्रिंजें होंगी, प्राप्त फ्रिंजें रंगीन होंगी। ये यदि एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो प्राप्त फ्रिंजें रंगीन होंगी, ये है। दूसरा, यदि एक स्लिट को, इन दोनों में से एक को, यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए, यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए, यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो व्यतिकरण के स्थान पर विवर्तन होगा तथा दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्रमशः घटती जाएगी। ठीक है ना। यदि एक स्लिट को बंद कर दिया जाए तो व्यतिकरण के स्थान पर विवर्तन होगा तथा दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता क्रमशः घटती जाएगी और फ्रिंजें समदूरस्थ नहीं होंगी। तीसरा, यदि यह प्रयोग वायु के स्थान पर, यदि यह प्रयोग वायु के स्थान पर जल माध्यम में किया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई का मान कम होगा। यदि हम वायु में फ्रिंज चौड़ाई को बीटा ए मान लें और जल में फ्रिंज चौड़ाई को बीटा डब्ल्यू मान ले तो ये होगा। यदि यह प्रयोग वायु के स्थान पर जल माध्यम में किया जाए, है ना, तो फ्रिंज चौड़ाई का मान कम होगा, यानी वायु माध्यम में फ्रिंज चौड़ाई ज़्यादा रहेगी, जल माध्यम में कम रहेगी। ठीक है। चौथा पॉइंट, अब हम क्या करने वाले हैं, एक स्लिट को सेलोफेन कागज से ढक दिया जाए तो, यदि एक स्लिट को सेलोफेन कागज से ढक दिया जाए तो दीप्त फ्रिंज कम दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंज कम अदीप्त हो जाएगी, जिससे दोनों में अंतर करना
कठिन होगा। यदि एक स्लिट को सेलोफेन पे कागज से ढक दिया जाए तो दीप्त फ्रिंज कम दीप्त तथा दीप्त फ्रिंज कम अदीप्त हो जाएगी, जिससे दोनों में अंतर करना कठिन होगा। अब 5वां पॉइंट इसमें क्या है, पांचवा पॉइंट ये है कि यदि एक स्लिट को लाल तथा दूसरे स्लिट को नीले सेलोफेन पेपर से ढक दिया जाए। यदि एक स्लिट को लाल तथा दूसरे स्लिट को नीले सेलोफेन पेपर से ढक देंगे तो ये लाल कलर का प्रकाश हो जाएगा, ये नीले कलर का, तो दोनों की आवृत्ति अलग अलग हो जाएगी। जब दोनों की आवृत्ति अलग अलग होगी तो व्यतिकरण नहीं होगा। तो व्यतिकरण के स्थान पर यानी तो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होगा। और यदि एक स्लिट के सामने पारदर्शी प्लेट रख दिया जाए, ये जैसे ये, यदि एक स्लिट के सामने पारदर्शी प्लेट रख दिया जाए तो फ्रिंजे थोड़ा सा प्लेट की ओर विस्थापित हो जाती है। ये इसका मतलब क्या होगा देखना, प्लेट की ओर मतलब ऊपर तरफ प्लेट है तो ऊपर तरफ, और नीचे वाले के साइड में है तो नीचे। इधर ना समझना, जैसे ये S1 है ये S2 है, तो यदि प्लेट इधर है तो ये सब थोड़ा ऊपर हो जाएंगे, और यदि ये प्लेट इधर रखा है तो सब नीचे हो जाएंगे। ये है कहने का मीन्स है। तो फ्रिंजें थोड़ा सा प्लेट की ओर विस्थापित हो जाती हैं तथा फ्रिंज चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। फ्रिंज का विस्थापन यदि निकालना हो, फ्रिंज का विस्थापन कितना विस्थापित होंगी, तो फ्रिंज का विस्थापन बराबर बीटा बटे लैम्डा और म्यू माइनस 1 इंटू टी, ये, या कि डी बटे स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। यदि फ्रिंजें कितनी विस्थापित होंगी ये ज्ञात करना हो तो ये फार्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। बीटा का फ्रिंज चौड़ाई का मान है रख दिए ये वाला, तो ये प्राप्त हो गया। और ये लैम्डा क्या है, जो यहाँ प्रकाश है उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, म्यू इस जो पारदर्शी प्लेट रखे हैं उसका वर्तनांक, और टी उस पारदर्शी प्लेट की मोटाई है ना, याद रखना। ये बहुत ज़रूरी है, नीट ऊट तक में भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। तो ये है कि विभिन्न परिस्थितियों में फ्रिंज पर क्या इफेक्ट होगा, व्यतिकरण फ्रिंज पर या व्यतिकरण प्रतिरूप पर
तो ये याद रखना है ना। एक बार हम फिर से बोले देते हैं। हमने ये कहा कि यदि यहाँ पर एक वर्णी प्रकाश के स्थान पर श्वेत का उपयोग करेंगे तो रंगीन फ्रिंज प्राप्त होंगी। फिर हमने कहा कि यदि एक स्लिट को बंद कर देंगे तो व्यतिकरण नहीं विवर्तन मिलेगा। अब विवर्तन में तीव्रता फिर क्या होगी, क्रमशः घटती जाएगी दीप्त वाली की। और यदि एक स्लिट, फिर कहा हमने कि प्रयोग यदि वायु के स्थान पर जल में करेंगे तो फ्रिंज चौड़ाई घट जाएगी। एक को स्लिट को हम सेलोफेन पेपर से यदि बंद कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में कम दीप्त फ्रिंज कम दीप्त, अदीप्त फ्रिंज कम अदीप्त हो जाएगी। दोनों में अंतर करना कठिन हो जाएगा। एक को नीले एक को लाल सेलोफेन से अलग अलग तो भी व्यतिकरण नहीं होगा। और यदि एक प्लेट रख दिया जाए, पारदर्शी प्लेट, तो जिस साइड में प्लेट रखी रहेगी उस साइड में फ्रिंजें थोड़ा विस्थापित हो जाएंगी, लेकिन उनकी चौड़ाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यदि वो विस्थापन कितना हुआ ज्ञात करना हो तो उसका फार्मूला है बीटा अपान लैम्डा म्यू माइनस 1 इंटू टी। टी उस प्लेट की मोटाई है, म्यू उस प्लेट का माध्यम का वर्तनांक है, बीटा फ्रिंज चौड़ाई है, लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड, एमपी बोर्ड, नीट, जेईई हर एक के लिए, है ना। तो इस प्रकार से और क्वेश्चन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।